आदमी को निर्वस्त्र करके बिस्तर पर बांध दिया गया। फिर नीले रंग की तरल को धीरे धीरे शरीर में इंजेक्ट किया गया। तुरंत ही आदमी को काफी दर्द हुआ और उसका शरीर धीरे धीरे असामान्य हो गया। कुछ ही देर में वो सूखे ढांचे में बदल गया। फिर उसकी हड्डियां भी पारदर्शी हो गईं और वह एक पारदर्शी व्यक्ति बन गया। लेकिन क्योंकि चियांग के आगे काफी ऊर्जा खर्च कर चुके थे, वह बेहोशी में चले गए। सुनहरे बालों वाली महिला ने धीरे से चियांग के शरीर को सहलाया और उसमें से नीली बिजली निकलने लगी। उस रात दवाई नाइट शिफ्ट में पारदर्शी व्यक्ति पर नजर रख रही थी, जी की हर एक हरकत को बारीकी से देख रही थी और दामे सिर्फ एक झपकी ले रहा थी। ड्यूटी रूम का स्टील का दरवाजा अपने आप खुल गया। फिर एक अदृश्य हाथ दामे के बालों को सहलाने लगा और धीरे धीरे दामे के कपड़े खोलने लगा। दामे अचानक जाग गई और उसे पता चला कि उसके कपड़े किसी ने खोल दिए हैं। इसके बाद दामे ने जी को पुकारा। ये जानना चाहती थी कि क्या ये जी ने किया है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर दामाई ने मॉनिटर की ओर देखा और पाया कि कियांग बेड पर नहीं है। दामाई ने फिर से पलटकर तलाश की। इसी बीच कियांग फिर से बिस्तर पर लौट आया। अगले दिन सुबह दामाई ने सहकर्मियों को कियांग का व्यवहार बताया। कियांग की पूर्व प्रेमिका के रूप में कोरी लड़की को विश्वास नहीं हुआ कि कियांग ऐसा कुछ कर सकता है। ताशान ने कियांग से बात करने की योजना बनाई, लेकिन दामाई ने उसे रोक दिया। ताशान, क्योंकि कियांग इस प्रयोग के समूह नेता है, अगर उन्हें नाराज किया तो किसी का भी भला नहीं होगा, यहाँ तक कि नौकरी से भी निकाला जा सकता है। इसलिए दामाई को चुपचाप सहन करना पड़ा। उस दिन काली महसूस हो गई, लेकिन अचानक पीछे कुछ महसूस किया। खुद ही उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं पाया। तभी काली बहन झटपट बंद उचका कर बैठने वाली थी कि अचानक पानी की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर पेशाब की जांच की, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। इसके बाद काली बहन ने थर्मल इमेजिंग चश्मा पहना और चारों ओर देखने के बाद देखा कि कोई नहीं है। तब कहीं जाकर राहत महसूस की। शांति से बहुत तेजी से फैल रहा है। लगातार होने वाली घटनाओं ने सभी को सतर्क कर दिया है। अच्छी बात यह है कि कल ही हम चांगे को ठीक करने वाली दवा इंजेक्ट करेंगे, जिससे वह सामान्य हो जाएगा। एक ट्यूब नारंगी दवा को चांगे के शरीर में इंजेक्ट किया गया और फिर यह दवा रक्त प्रवाह के साथ चांगे के पूरे शरीर में फैल गई। इसके बाद यह मस्तिष्क में पहुंची। हालांकि चांगे न केवल सामान्य नहीं हुआ, बल्कि अभी भी बहुत दर्द में। क्यूंगर बहुत खतरनाक हो गया, जीवन खतरे में आ गया। सभी के प्रयासों से क्यूंगर की जान बच गई, लेकिन उसे सामान्य व्यक्ति के रूप में वापस लाने में असफल रहे। इससे क्यूंगर का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। उसने कपड़े पहने, सिर पर टोपी लगाई और सदस्यों की रोक टोक की परवाह किए बिना बाहर दौड़ गया। जब वह घर लौटा तो अनजाने में उसने पड़ोस की इमारत